नाज़रीन, आज मेरे साथ 21 साल समीना मुख्तार मौजूद हैं। कहने को तो ये माजूर हैं, इनके दोनों बाजू नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसी नेमत से नवाजा है। ये अपने पाँव से सारे काम कर लेती हैं। अपने पाँव से ये खाना भी बना लेती हैं, खाना खा भी लेती हैं, रोटियां भी पका लेती हैं, मेहंदी भी लगा लेती हैं और माशाल्लाह से स्टडी भी करती हैं और लिखती भी अपने पाँव से और बहुत खूबसूरत लिखती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद एक नए प्रोग्राम के साथ। आपको 21 साल समीना मुख्तार से मिलवाते हैं और इनकी जिंदगी के कारनामे हैं, कुछ इनकी जिंदगी की रौनक है, उनसे मिलवाते हैं। मेरे दोनों हाथ नहीं है तो पाँव से करते हुए प्रॉब्लम होती है, मुश्किल पेश आती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। क्या एज थी आपकी जब आपने पाँव से काम करना स्टार्ट? 3 से 4 साल की उम्र में। माशाल्लाह से, मतलब कि बचपन में ही आपने खुद को डिग्रेड नहीं किया, खुद को मोटिवेट किया कि आप ये कर सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, किसी हादसे में आपके बाजू के या फिर बचपन से है? जब मैं पैदा हुई थी तभी ऐसे थे, बचपन से ही है। आपकी एजुकेशन क्या है? आपको पढ़ने का कितना शौक है? क्या करना चाहती हैं आप जिंदगी? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। अभी मैंने आईकॉम क्लियर किया है, अभी आईकॉम क्लियर किया है। मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ जितना हो सके। आप क्या चाहती हैं कि आप बड़ी होकर क्या बनेंगी जब आप पढ़ जाएंगी? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं आगे पढ़ के अपना एक इदारा बनाना चाहती हूँ, अपना एक स्कूल बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं खुद जैसे और वो बच्चे जो अपनी तालीम के पैसे नहीं दे सकते उनको पढ़ाना चाहती हूँ। जैसे मेरे वालिदैन मेरा सहारा बने, मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ। अगर हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ना मैं अकेली नहीं कर सकती। मैं हुकूमत से भी यही कहूँगी कि वो मेरी मदद करे इस काम में। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा समीना, आपको किसने मोटिवेट किया कि आप पाँव से लिख सकती हैं? खुद से ये चीज़ आई या किसी ने आपको कहा कि आप पाँव से लिखें, पाँव से काम? सब कुछ मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया है। मेरे अब्बू ने मुझे पाँव से लिखना सिखाया, मुझे हिम्मत दी और आज इस मुकाम तक पहुँचाया। इतना ये प्रोसीजर कितना मुश्किल था, कितना टाइम लगा आपको सीख? मुश्किल तो बहुत था, मगर बचपन में थी, मुझे याद नहीं कितनी देर लगी, मगर मुझे मेरे अब्बू ने सिखाया। अच्छा, कभी कभी इंसान ना परेशान हो जाता है, मतलब कि अल्लाह ताला से हम शिकायत करते हैं कि अल्लाह ताला हम ही क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? अल्लाह ताला से कुछ ऐसी गुफ्तगू की? दुख होता है। अल्लाह पाक ने मुझे दोनों हाथ नहीं दिए और मेरे अब्बू ने मुझे समझाते हैं, उन्होंने समझाया कि बेटा इसमें भी अल्लाह की कोई रज़ा होती है। खुदा बंदे के लिए जो सोचता बेहतर ही सोचता है, इसलिए खुदा की रज़ा में राज़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। तो आप स्कूल गई हैं, स्कूल में आपको कितना मुश्किल हुआ? लिखना पहले से सीख लिया था या स्कूल जाने के बाद जब लिखने लगी हैं आप तो तब मुश्किल हुई? लिखना मैंने पहले ही सीख लिया था कि अब्बू ने मुझे लिखना सिखाया था, तो स्कूल वालों ने एडमिशन दिया था। वैसे तो वो लोग मुझे एडमिशन नहीं देते, बिल्कुल लिखने के बाद भी वो एडमिशन नहीं दे रहे थे। बगैर लिखे उन्होंने कैसे एडमिशन देना था। समीना, जैसे जैसे हमारी एजुकेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, 1 2 3 4 5, तो हमारी जो स्टडी है वो भी डिफ़िकल्ट होती जाती है, लिखना भी ज़्यादा होता जाता है, तो पाँव से लिखते लिखते आप थकती तो नहीं? नहीं, मुझे आदत हो गई थी, तब नहीं थकन होती। कैसे एग्ज़ाम देते? मैंने खुद अपने पाँव से अपने सारे एग्ज़ाम दिए हैं। क्या बात है, माशाल्लाह से। आप तो मतलब कि काफ़ी ऐसे बच्चों के लिए मोटिवेशन है। आपके टीचर्स आपको देखकर क्या कहते हैं? मुझे देख के भी अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं। आईकॉम तक का सफ़र आपका कितना मुश्किल था? मुश्किल तो बहुत था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। अच्छा, अब आप अपने पाँव से कौन कौन से काम है जो कर लेती हैं? घर की सफाई वगैरह भी कर लेती हूँ, मेहंदी लगा लेती हूँ, लिख लेती हूँ। खाना वगैरह क्या पका लेती? चावल बनाए थे एक बार, बस कैसे बने थे? सही बने थे। समीना, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी आवाम को, हमारे देखने वालों को? मैंने यही कहूँ कि इंसान को हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। खुदा अगर कोई किसी मुश्किल में डालता तो उसका रास्ता भी खुदा ही निकालता है, इसलिए इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको क्या क्या करने का शौक है ज़िंदगी में? कौन कौन सी चीज़ें जो आप कहती हैं कि मैं ये करूँ? किसी को घूमने का शौक है, मुझे जैसे पहाड़ देखने का बड़ा शौक है। शौक तो यही है, बस अब पढ़ के अपना कुछ अपने कदमों पर खड़ा होना। घूमने फिरने का है? इसका भाई पीछे से कह रहे हैं इसको घूमने फिरने का शौक है। जी, ज़िंदगी को आप इंजॉय कर रही हैं, मतलब क्या पैगाम देंगी वो लोग जो माजूर हैं या जिनकी टांग नहीं है, पाँव नहीं है, पर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी नहीं करते हैं, उसके अलावा अपनी ज़िंदगी को जीते भी नहीं है उस तरीके से जैसे उन्हें जीना चाहिए? यही कहूँ कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए। हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा होती है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। खुदा पे छोड़ देना चाहिए, खुदा हर मुश्किल रास्ते को आसान कर देते हैं। रिश्तेदारों की तरफ से भी कभी कोई हुआ है ऐसे बात वगैरह कि उन्होंने आपको कुछ टॉन्ट किया हो, कुछ कहा हो? और कभी ऐसे स्कूल में बच्चों ने तंग किया? बच्चे तंग नहीं करते, बस शुरू में जब जाती तब देख के हैरान ज़रूर होते थे, पर तंग नहीं किया कभी। नहीं, ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। समीना पहले की तरह वैसे ही मोटिवेट हैं अपनी ज़िंदगी के मकसद को लेकर, अपनी ज़िंदगी के एम्स को लेकर, और अपनी ज़िंदगी को ये चलाते जा रही हैं, पढ़ती जा रही हैं। इनको पढ़ाई का जो शौक है वो शौक पूरा करने के लिए इन्हें ज़रूरत है आप लोगों की कि आप लोग इनकी मदद करें कि ये अपनी एजुकेशन को पूरा करें और किसी अच्छे इदारे में बैठे और अपने वालिदैन का सहारा बने, क्योंकि वालिदैन इनका सहारा बने। और समीना अब इस काबिल है कि वो अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहती हो और बन भी सकती है, और अपने वालिदैन का ही नहीं बल्कि अपने जैसे बहुत से बच्चों का सहारा बनना चाहती है। तो समीना की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।